12 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई। अब 11 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कराया जा रहा है। मोतिहारी में भीषण हादसा, 5 लोगों की मौत। ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, विरोध में सड़क पर बवाल। 5 लोगों की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल किया। लोगों ने पुलिस से ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं, लोकतंत्र होगा मजबूत। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी छपरौली में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने कहा लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत करने के लिए आगे आए, एसआईआर से लोकतंत्र मजबूत होगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में सुनी करीब 200 लोगों की समस्याएं, बोले घबराइए मत, हर समस्या का होगा समाधान। जनता दर्शन में कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर सीएम योगी ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा किसी भी गरीब की जमीन पर यदि कोई कब्जा करने की कोशिश करे तो उसे ठीक से सबक सिखाया जाए। गरीबों की जमीन पर दबंग या माफिया का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी को छोड़ा पीछे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अफरीदी ने अपने वनडे करियर में कुल 351 छक्के लगाए हैं, लेकिन रोहित के नाम अब इस प्रारूप में 352 छक्के हो गए हैं। वह सभी से आगे निकल गए हैं। रोहित ने यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल की। एसआईआर पर घमासान जारी, नेता प्रतिपक्ष ने आदिवासी वोट काटने का लगाया आरोप। दिग्विजय ने 30 फर्जी नाम पकड़े। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकारी सिस्टम के जरिए आदिवासी बहुल इलाकों में मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश हो रही है। वहीं भोपाल के नरेला क्षेत्र में जांच के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को संघ कार्यालय में फर्जी नामों का मामला मिला है, जिसके बाद पार्टी ने चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। मुरादाबाद में भीषण हादसा, मेरठ डिपो की रोडवेज बस ने ऑटो को रौंदा। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। कफ सिरप तस्करी मामले में मास्टरमाइंड शिवम जायसवाल के आरोपी पिता भोला जायसवाल को सोनभद्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह थाईलैंड से होकर सिंगापुर भागने की तैयारी में था। बलिया में एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले 28 बीएलओ के खिलाफ थाने में तहरीर। बलिया जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही करने वाले 28 बीएलओ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। इन बीएलओ पर मतदाता सूची के सत्यापन में लापरवाही बरतने का आरोप है। प्राइवेट स्कूलों पर योगी सरकार का शिकंजा, सभी टीचरों की योग्यता की होगी जांच। योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक्शन में आ गई है। यूपी में सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की जांच कराई जाएगी। मानक के विपरीत बिना योग्यता के शिक्षकों से पढ़ाई कराने पर एनसीटीई ने सख्त नाराजगी जताई है। जापान ने मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने की अनुमति ठुकराई, सबों को गृह देश भेजने की निर्देश। जापान ने देश के भीतर मुस्लिम कब्रिस्तानों के निर्माण की योजना को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इस फैसले पर जापान ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया और इसे अपनी पुरानी परंपराओं के अनुरूप बताया है। मेरठ में हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम के घर खरीदने पर बवाल, थाने में पड़ा गया हनुमान चालीसा, खरीदार सईद की तबीयत बिगड़ी। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा खुलासा, बोले अमित शाह के कहने पर भतीजे अच्छे के सामने लड़ा था चुनाव। चकबंदी प्रक्रिया में योगी सरकार का बड़ा बदलाव, पैमाइश में नहीं होगी धांधली, ऐसे बनेंगे नक्शे। योगी सरकार चकबंदी प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। सरकार की कोशिश है इसे पारदर्शी बनाना। इसको लेकर आए दिन होने वाली धांधली की शिकायतों को खत्म करने चकबंदी से पहले गाटावार रोवर मशीन से ई नक्शा तैयार किया जाएगा। उज्जैन में सीएम मोहन यादव के बेटे ने सामूहिक विवाह में लिए 7 फेरे, रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हुए शामिल। शिंदे शिवसेना ने दिया करारा झटका, शरद पवार की एनसीपी से मिलाया हाथ, नगर परिषद चुनाव को लेकर हुआ बड़ा बदलाव। श्रीलंका में भीषण चक्रवात दितवा के कारण आपातकाल, अब तक 190 मौतें, रेस्क्यू कर रही एनडीआरएफ टीम। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत के तट पर पहुंचा दितवा तूफान, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का रेड अलर्ट, 47 उड़ानें रद्द।